सर्वप्रथम आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं भाई जोनाथन उकेरी और भाई नवीन सुतले को परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये अवसर इस धूपगिरी कलीसिया के साथ परमेश्वर की इस आज की आराधना में उपस्थित होकर उसके वचन में मनन करने के अवसर आपने मुझे दिया है। मैं परमेश्वर के नाम में आपको और आपकी पूरी कलीसिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से भाई ने कहा, मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन जो भी समय मुझे मिलता है उसमें प्रभु की अगुवाई के अनुसार परिजनों के साथ उपस्थित होकर उसके वचन को मनन करने की कोशिश करता हूं। आज के समय भी हम उसके वचन को मनन करेंगे। जिस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर गीतों को हम सुन रहे थे और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भाई विश्वजीत ने हमसे बांटा, काफी उत्तेजनाजनक परमेश्वर की उस महानता के बारे में, स्तुति की योग्यता के बारे में जो वचन जिस प्रकार से हमने देखा, उसी प्रकार से आज के मनन के लिए भी मैं आपके साथ निकालूंगा भजन संहिता उसका 91 अध्याय। हम निकाले भजन संहिता 91 साम 91। मैं चाहूंगा आप में से कोई इसके पहले वचन से लेकर 16वीं आयत तक आपके लैंग्वेज में पढ़े। भजन संहिता 91 उसका पहला वचन से लेकर 16वीं आयत तक। যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার ঈশ্বর, আমি তাহাতে নির্ভর করিব। হ্যাঁ, তিনি তোমাকে বাধ্যের ফাঁদ হইতে ও সর্বনাশক মারি হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আপন পালকে তোমার আবৃত করিবেন, তাহার পক্ষের নিচে তুমি আশ্রয় পাইবে। তাহার সত্য ঢাল ও তদনুত্রা স্বরূপ তুমি ভীত হইবে না, রাত্রি ত্রাস হইবে না। দিবসে উড্ডয়মান স্বর হইতে, তিমির বিহারী মারি হইতে, মধ্যাহুর সংঘাতিক ব্যাধি হইতে পড়িবে তোমার পার্শ্বে 1,000 জন, তোমার দক্ষিণে 10,000 জন, কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না। তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, দুষ্টগণের প্রতিফল দিবে। হ্যাঁ, সদাপ্রভু তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ। তোমার কোনো বিপদ ঘটিবে না, কোনো উৎপাত তোমার তাঁবুর নিকটে আসিবে না, কারণ তিনি আপন দূতকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন তাহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করে। তাহারা তোমার হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে। তুমি সিংহ ও সর্পের উপর পা দিবে, তুমি যুব সিংহ ও নাগকে পদতলে দলিবে। সে আমাতে আসক্ত, তজ্জন্য আমি তাহাকে বাঁচাইব। আমি তাহাকে উচ্চ স্থাপন করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হইয়াছে। সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর দেব। আমি সংকটে তাহার সঙ্গে থাকিব, আমি তাহাকে উত্তর করিব, গৌরবান্বিত করিব। আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিব, আমার পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব। धन्यवाद भाई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, एक और बार इस विश्राम दिन में प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें अवसर प्रदान किया जिंदों के जमीन में उपस्थित होकर आपकी वंदना, स्तुति और गीतों को गाने के लिए, और खास करके प्रभु जी आज का यह दिन धूपगिरी इस मंडली के द्वारा प्रभु जी मुझे भी जो योग्यता प्रदान की, इसके लिए मैं आपकी स्तुति और वंदना करता हूँ। खास करके प्यारे प्रभु जी, मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपने जो मुझे चुना और आपकी योग्यता के अनुसार से प्रभु जी, आपकी आत्मा की प्रेरणा से मुझे और सुनने वाले सबों के लिए प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्यारे प्रभु जी ये वचन होने पाए, ताकि जिस प्रकार से इन परिवारों के साथ, इस मंडली के साथ उपस्थित होकर जब हम इन वचनों को मनन करते हैं, प्यारे प्रभु जी आपकी उस आत्मा को हमें प्रदान करें, ताकि आने वाले समय में आपके वचन के अनुसार से आप जो चाहते हैं उसके अनुसार से हमारी आत्मिक जीवन आपकी महिमा के योग्य हो सके।
इस जूम मीटिंग में उपस्थित सबों को हाथों में सौंपते हुए, और खास करके प्रभु जी इंटरनेट को सारे बातों के हाथों में सौंपते, और खास करके प्रभु जी हम सबों की आवश्यकता है जो आत्मिकता है आप प्रदान कीजिए। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमेन। जिस प्रकार से इस भजन काफी लोग परिचित हैं, और जिस प्रकार से इस बाइबल में मेरे हिंदी वचन में जो लिखा हुआ है, ये जो 91 जो भजन है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। जिस प्रकार से भाई ने जब आराधना में जो भजन 113 को जो उन्होंने मनन किया है, वहां पर हमने देखा जो है स्तुति के योग्य नाम, उस नाम के बारे में हमने मनन किया था भजन 113 में, जहां पर इस बात को परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ की स्तुति करो, ये यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा की नाम की स्तुति करो, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उस नाम को आज जब हम स्तुति करते हुए जब हम उसकी आराधना और वंदना किए हैं, तो वही जो नाम है, जब 91 भजन की ओर हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक है। कुछ समय जब हम उसके वचनों के साथ समय बैठेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, मैं चाहता हूं कि हम सबको वो सामर्थ्य प्राप्त करें, क्योंकि जिस समय हम इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, काफी विभिन्न परिस्थितियां हम देखते हैं। कई प्रकार के हम बीमारियों के बारे में देख रहे हैं, कई प्रकार के लड़ाइयों को हम देख रहे हैं, कई प्रकार के विषम परिस्थितियां हैं जो दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है, वो ये कहता है कि वो हमारा रक्षक है। जिस भजन को आपने पढ़ा, जिस प्रकार से भजन 91 उसके 1 से 16 तक जो पढ़े हैं, उस सारे बातों में किस प्रकार से परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक है, उसके बारे में लेखक लिखता है। इस भजन के बारे में कईयों का यह विश्वास है शायद ये मूसा ने लिखा या दाऊद ने लिखा, क्योंकि भजन संहिता में है। लेकिन जब इसके पहले अध्याय को जब हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मूसा के प्रार्थनाओं के बारे में लिखा हुआ है। भजन 90 जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना के बारे में और परमेश्वर को क्रोध के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब 91 में जो अध्याय की ओर जब आते हैं, वहां पर उस लेखक के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए कई प्रकार के तर्क हैं, लेकिन सब तर्क के बावजूद भी, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है, यह मानते हैं कि ये मूसा के द्वारा लिखा हुआ भजन है। तो उस प्रकार से मूसा उस परमेश्वर की उस रक्षा के बारे में वर्णन करता है। सर्वप्रथम 2 वचनों में परमेश्वर की उस महानता को हम देखते हैं कि मूसा वर्णन करता है। पहले 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं इस पर भरोसा रखूंगा। इन 2 वचनों में परमेश्वर के 4 नामों के बारे में हम देख सकते हैं। पहले और दूसरे वचन में परमेश्वर को वो नाम है, पहला नाम है वो परम प्रधान परमेश्वर है। आज सुबह जिस परमेश्वर की मैंने और आपने आराधना की, जिस परमेश्वर के हमने गीत गाए, जिस परमेश्वर के में हम स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि वो परम प्रधान है। परम प्रधान का मतलब उससे कोई और दूसरा नाम नहीं है, सर्वोच्च परमेश्वर है वे जो परमेश्वर है। उसके आगे जब लिखते हैं सर्वशक्तिमान है, इस परमेश्वर के आगे और कोई शक्तिशाली परमेश्वर नहीं है, केवल यहोवा परमेश्वर ही है जो परम प्रधान है। दूसरा वो सर्वशक्तिमान है। और दूसरे वचन में कहता है कि वो मेरा और आपका शरण स्थान है। परमेश्वर जो यहोवा है, यहोवा का मतलब है कि वो कभी भी ना मरने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि मेरा जो आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में मेरे आपके लिए, इस बात को हमने स्मरण किया, लेकिन देखते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा है। और संसार के अंदर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो मृतकों में से जी उठा हो। इस बात को हम सकते हैं कि यहोवा जो नाम है वो जीवित रहने, सदा नित्य जीवित रहने वाला यहोवा का नाम है। और चौथा नाम हम देखते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो मुझको और आपको निरंतर साथ में रहने वाला है। इन 4 नामों को जब हम देखते हैं कि किसी हर नाम से महान परम प्रधान नाम है, और इस बात को देखते हैं शक्तिशाली नाम है, और आगे देखते हैं कि वो नाम कभी मरने वाला नहीं है। और हम ये भी तय करता है कि यहोवा जो परमेश्वर है, कल क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला, वो तय करने वाला परमेश्वर है। इसी बात को हम देखते हैं कि वो परम प्रधान को हिब्रू वर्ष में एल्योन कहा जाता है, और दूसरी बात सर्वशक्तिमान शदै कहा जाता है।
यहोवा जो है यावे कहलाता है और मेरा परमेश्वर जो है एलोई है। तो इन चार बातों को जब हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना कर रहे हैं, विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज सुबह के वक्त में परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको ये सांत्वना प्रदान करती है। वो परमेश्वर मुझसे और ये दृढ़ वाचा करते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और आगे कहता है कि मैं यहोवा हूँ, और आखिर में कहता है कि वो परमेश्वर है। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो मूसा जब इन बातों को देखता है कि उस परमेश्वर के उन चारों बातों को जब वो समझता है तो बड़े उस विश्वास के द्वारा इन वचनों को आगे की ओर कहता है। इसीलिए कहता है, जब तीसरे वचन की ओर जब हम आते हैं तो जब वो जान जाता है कि यहोवा परमेश्वर जो है परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका नाम यहोवा है और वो परमेश्वर है, तो इसीलिए कहता है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस विभिन्न परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो कई प्रकार से आप भी अब जानते होंगे, अब अफगानिस्तान की परिस्थितियों के तालिबान जो मसीहों लोगों के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, इन बातों को आप जानते हैं। वहां पर ऐसा है कि मसीहों के घर में जाकर के उनको किस प्रकार से ताड़ना दिया जा रहा है। भारत में भी हो सके कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बातों को हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन मुझे और आपको सांत्वना देती है कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से मेरा और वो आपका रक्षक है। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर ने मेरे और आपसे बहुत प्रेम किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कितना प्रेम किया है। हम देखते हैं उसके बारे में निकाले रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। रोमन चैप्टर 8 वर्स 31 32, रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 31 और 32वें वचन में मेरा और आपके परमेश्वर के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। हम निकाले रोमियो उसका 8:31 और उसके 32वें वचन। वहां पर उस परमेश्वर के प्रेम, जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो यहोवा है, उसके प्रेम के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है 31वें वचन में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्यारे भाइयों, कितनी ही बड़ी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम कितना आता है, इस बात को हम समझे। कई बार हम छोटे छोटे बातों में, कई बार हम निराशा में, दुख में होते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम मुझे और आपको विवश करता है ताकि उसमें हम ढाढ़स बांधे रहें। इस प्रकार से जब रोमियों की पत्री को प्रेरित पौलुस लिखता है, कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है, सर्वप्रथम तो इस बात को हम स्मरण करते हैं कि हमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, जो हम अनंत काल के उस नरक की ओर जा रहे थे, अनंत काल के उस विनाश की ये दंड मेरे और आपके ऊपर थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे हमारी पूछने के पहले उसकी योजना थी। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए संसार में भेजा, और उसकी वजह से आज हम इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। उसकी वजह से आज हम उस महान नाम की स्तुति और वंदना करते हैं। उसकी वजह से हम उस महान परमेश्वर की, हम उस महानता को हम स्मरण कर रहे हैं सुबह के वक्त में। इसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को स्मरण करने, जो परमेश्वर ने मेरे आपके लिए सब कुछ दिया, तो आगे न हर परिस्थितियों को क्यों ना देगा, ये सवाल प्रेरित पौलुस रोमियों को कहता है। और आज भी हम, मेरे सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, हम किसी भी परिस्थितियों में हैं कि निराशा की अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने निज पुत्र को दे दिया, वो प्रेम करके किसी भी विषम परिस्थितियों क्यों ना हो, वो मेरे और आपके लिए पूर्ण करने के लिए उस परिस्थिति से हमें, मुझे और आपको बाहर निकालने वो सक्षम है। इस बात को इस वचन में हम देख सकते हैं। आगे की ओर जब हम देखते हैं तो कई प्रकार के बातों को जब उसने, हम देखते हैं मूसा के द्वारा, जब मूसा के जीवन में हम देखते हैं, जब प्रभु परमेश्वर ने उसे आवाज देता है, और हम सब जानते हैं कि मूसा ने इजरायलियों को उस मिस्र की दासत्व में किस प्रकार से निकाल के ले आया है। हमको मालूम है
उस इजराइलियों के समझ में नहीं आ रहा था कि उस दासत्व से किस प्रकार से वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं पुराने नियम में इसके बारे में हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की योजना थी कि उस मिस्र के देश से उस इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाल के लिया। एक्सोडस चैप्टर 11 6 and 7 वर्ड्स, निर्गमन की पुस्तक उसकी 11वां अध्याय उसके 6वें आयत में आखिरी उस महामारी के बारे में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि मिस्र में 10 विपत्तियां थे। अगर आप देखेंगे शुरुआत से निर्गमन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय की ओर जब आप देखते हैं 7वें अध्याय में, हम देखते हैं कि मिस्र में 10 भारी विपत्ति के द्वारा उनको ताड़ना मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भी इस्राएल के लोग थे उनमें से किसी को भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ। कितना ही महान परमेश्वर है, कितना ही धन्य परमेश्वर है। इस बात को मूसा और इस्राएलियों ने उस मिस्र देश के उस परिस्थितियों में उस जगह पे उन्होंने उस चीज का अनुभव किया है। आज भी मेरे और आपके जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से हैं, लेकिन वचन मुझे कहता है जो यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मिस्र के दासत्व में, उस महामारी में, उस विपत्तियों में उन्हें संभाल के रखा और उस मिस्र से परमेश्वर ने बाहर लेके आया। और वही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वही यहोवा परमेश्वर, वही परम प्रधान परमेश्वर आज भी मेरा और आपका रक्षक है। अगर हम देखते हैं तो पूरे 7वें अध्याय से 11वें वचन तक हम देखते हैं, 11वें अध्याय तक पूरे 10 विपत्ति मिस्रियों के और इजरायलियों को बही जाती है। लेकिन इन सारे विपत्तियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इजरायलियों को सुरक्षा प्रदान की। उनके यहाँ किसी प्रकार का नष्ट नहीं हुआ। अंत में हम देखते हैं कि इजरायलियों के उस मिस्र के राज्य में पहलौटों का, मिस्र के सारे पहलौटे मारे गए। लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल के उस घराने में से एक पहलौटा के भी मृत्यु न है। कितना ही महान रक्षक है। इन बातों को शायद स्मरण करते हुए इस 91वें अध्याय में मूसा इस बात को वर्णन करता है। 11वें अध्याय के 6वें और 7वें वचन में लिखता है कि और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएल के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भोगेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्र और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में आपके अपने पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया और खरीद कर मुझे और आपको पवित्र करके इस संसार में रखा है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मिस्र देश में सुरक्षित रखा था, आज भी विषम परिस्थितियों में हम देखते हैं हमारे चारों ओर को जब हम देखते हैं कई प्रकार के निराशाएं हैं, कई प्रकार के हम देखते हैं कि मसीहों के ऊपर कई प्रकार के सताव हैं, कई प्रकार के चर्चों को थोड़ा पोड़ा जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी परमेश्वर के जीवित वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो परमेश्वर इस्राएल को ये कहा कि किसी प्रकार से भी वहां लिखता है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्र और इस्राएलों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तो कितनी धन्य आशा है आज भी इस विषम परिस्थितियों में। आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको ये सांत्वना देती है। मुझे और आपको उस बातों से, संसार के बातों को देखते नहीं, लेकिन जिस परमेश्वर ने आदि से अब तक संभाला है, वही परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए रक्षक होकर बना है। कितनी धन्य बात है। तीसरी बात को और आगे की ओर जब हम देखते हैं, भजन संहिता उसके 91वें अध्याय को, इन बातों को जब देखता है, मूसा जो है बड़े ही धैर्य के साथ इन बातों को कहता है। 91वें अध्याय के उसके 3 वचन में कहता है, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मूसा का, इस्राएलियों का ये वहां का जीवित एक अनुभव था कि किस प्रकार से उन 10 विपत्तियों में परमेश्वर ने बचा के रखा, किस प्रकार परमेश्वर ने उस मिस्रियों के उस दबाव से परमेश्वर ने शत्रुओं से बचा के रखा, और किस प्रकार उनको वहां से आजादी मिली। इसलिए मूसा कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये केवल इस्राएलियों के लिए नहीं है प्यारे बहनों, इस्राएलियों से भी ज्यादा मुझे और आप पर वो प्रेम दिखाता है। मेरे और आपके लिए तो खुद अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कालवरी के क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए छोड़ दिया है। कितना अथाह प्रेम है। इस्राएलियों को तो सिर्फ उस वहां से मिस्र से छुड़ा लिया है, लेकिन आज हम कितने ही इस्राएलियों से धनी लोग हैं।
क्योंकि हम अन्य जाति के लोग थे। मुझे और आप में कोई योग्यता नहीं कि जीवित परमेश्वर के पास पहुंच सके, लेकिन परमेश्वर की जो उस योजना के लिए हम सब कर्जदार हैं। हम उसको धन्यवाद देने के योग्य हैं सुबह के वक्त में कि मुझे और आपको उस अतः प्रेम से, उस महान करुणा से, उस महान दया से, उस कालवरी के क्रूस के उस कार्य के द्वारा मेरे और आपके अपराधों को क्षमा किया। हम जो अन्य जाति के लोग थे, आज हम सब उसके पुत्र और पुत्री बनाए गए हैं। आज हम उस पवित्र नाम को, उस महान नाम को, परम प्रधान नाम को हम सब भजने और स्तुति के योग्य बनाए हैं। तो इसी बातों को जब उसने इस महान कार्य को किया है, उस अनंत काल का जीवन मुझे और आपको दिया है, तो इस संसार में जब भी हम इस प्रकार से हम जीवित हैं, तो इसीलिए मूसा कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसके बाद में हम देख सकते हैं इसी इन बातों को चौथे वचन में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। कितनी धन्य आशा प्यारे भाई और बहनों, कितनी सांत्वना वाली बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे बातचीत करता है। वो कहता है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम है। इन बातों के बारे में वचन में कई प्रकार के वचनों में लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं भजन संहिता उसका 17वां अध्याय उसके 8वें वचन में भी इन पंखों के बारे में लिखा है। हम निकाले भजन संहिता उसका 17वां अध्याय उसके 8वीं वचन, साम चैप्टर 17 वर्स 8, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों की तले मुझे छिपा रख। कितनी ही धन्यवाद दाऊद इस बात की प्रार्थना करता है। दाऊद कहता है परमेश्वर से कि तू अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख और अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। और 36वें अध्याय के 7वें वचन को इसी बात को फिर से लिखता है, साम 36 वर्स 7, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तरह शरण लेते हैं। कितनी धन्य आशा है। दाऊद इस बात को परमेश्वर उस करुणा को स्मरण करते हुए साम 36 वर्स 7, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। तो जब इन पंखों के बारे में कई वचन लिखे हुए हैं और जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 37वें वचन में इसके बारे में बड़े स्पष्ट और सांत्वना वचन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। अब निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 37, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37, हे यरूशलेम तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता हो जो तेरे पास भेजे उन पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों की इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इस्राएलियों के इस बात को कहता है, जिस प्रकार से मुर्गी उस बच्चों को अपने पंखों के तले सुरक्षित करती है। आप लोगों का अनुभव होगा अगर गाँव इन बातों को अगर हम गांव में देखते हैं, जो मुर्गी के जो बच्चे रहते, जब चील या गिद्ध आता है तो उसकी आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि माता उन छोटे से बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित कर लेती है ताकि किसी भी प्रकार से उस चील का आक्रमण बच्चों पर ना हो। उस अच्छे उदाहरण के द्वारा आज सुबह के वक्त में परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि म्यूट माफ कर। वो चाहता है कि उसके पंखों के नीचे हम रहे। और वो जो परमेश्वर कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को नीचे हमें मुझे और आपको संभालती है, उसी तरह से परमेश्वर मुझे और आपको उस मुर्गी के उस बच्चों के समान परमेश्वर मुझे और आपको संभालना चाहता है। तो आए इस धन्य आशा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आज सुबह हम परमेश्वर के उस सांत्वना वचन के द्वारा हम सांत्वना लेते हुए आगे की ओर जब हम जाते हैं तो वो कहता है कि उसके वो मेरे लिए ढाल और झिलम है।
हम देखते हैं युद्ध के समय में जो भी हम देखते हैं शत्रुओं से बचने के लिए उस ढाल और झिलम का उपयोग किया जाता है ताकि शत्रुओं का आक्रमण उन पर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए जो ढाल और झिलम जो है, खुद परमेश्वर कहता है कि वो ढाल और झिलम है, ताकि किसी प्रकार के शत्रुओं के आक्रमण से मुझे और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो ढाल और झिलम बनकर मेरे हम हरेक के सामने वो खड़ा हुआ है, ताकि शत्रु का कोई भी आक्रमण मुझ पर आप पर ना हो सके। ये धन्य आशा सुबह के वक्त में परमेश्वर मुझे और आपको देता है। भजन संहिता उसके 5वें अध्याय के 12वें वचन में इसी बात को कई प्रकार से हम देख सकते हैं। भजन में कई बार इस ढाल और झिलम के बारे में लिखा हुआ है। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए साम 5:12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, यहोवा तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी डाल से गिरा रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज सुबह के वक्त में परमेश्वर कहता है कि वो जो डाल है एक संसारिक तरीके का एक ढाल नहीं है, अनुग्रह रूपी ढाल से मुझे और आपको वो ढके रहेगा। कितनी धन्य आशा है। और 28वें अध्याय के 7वें वचन में भी इसी बात को दावीद कहता है, Psalm 28:7, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। कितनी ही धन्य बात है कि क्या वचन भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा बल और ढाल है। परमेश्वर मेरा और आपका जब ढाल और बल रहता है, तभी हम आगे देखते हैं कि जब उस पर भरोसा रखने से मन को सहायता मिलता है, और जब मन को सहायता मिलती है मैं और आप हर्षित आनंदित हो सकते हैं। इसलिए भजनकार कहता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। कितनी ही धन्य आशा है। प्रभु हमसे यही चाहता है कि वो जब मेरे लिए आपके लिए ढाल बना है, हम उसमें आनंदित रहे, इसके साथ ही हम उसके गीत और गुणगान को हम गा सके। आगे के वचनों की ओर जब हम देखते हैं, इस प्रकार से कई बात है जो भजनकार लिखा हुआ है, और इस 91 भजन जो है मुझे और आपको ये सांत्वना प्रदान करता है कि वो किस प्रकार से मेरा और आपका रक्षक है। क्योंकि हम जिस परमेश्वर के सुबह के वक्त में प्यारे भाई बहन आराधना किए है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो यहोवा परमेश्वर है। हम देखते हैं कि वो मेरा और आपका परमेश्वर है, और वो मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा सांत्वना देता है कि वो मेरे और आपके लिए जो है हर बहेलियों की जाल से बचाने वाला है और महामारी से बचाएगा। बचाने वाला नहीं है, लेकिन आगे कहता है कि वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। इस बात को हम स्मरण करें। विभिन्न परिस्थितियों में हम कई बार भयभीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे आपके लिए वो उसके पंख खुले हुए हैं। जिस प्रकार से मुर्गी अपने पंखों को निकाल करके अपने बच्चों को संभालती है, ठीक उसी तरह से विभिन्न परिस्थितियों में विपत्तियों में परमेश्वर जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। और इतना नहीं, कितनी वो मेरे आपके लिए ढाल है। और आगे के बातों को हम जब देखते हैं, जब वो 5वें आयत में कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन की उड़ता है। वजह यही था कि परमेश्वर जब मेरे लिए और डाल और झिलम बना हुआ है, तो मुझे और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे और आपसे पहले परमेश्वर खड़ा हुआ है। परमेश्वर मेरे लिए आपके सामने उन विपन्न परिस्थितियों में एक ढाल और झिलम होकर खड़ा हुआ है। इसलिए 5वें वचन में वो कहता है कि मुझे और आपको उन बातों के द्वारा हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 7वें वचन में कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। 8वें वचन कहता है, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत में अंत को देखेगा। 9वां वचन कहता है, ये हुआ तू मेरा शरण है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। ये सांत्वना वचन मेरे लिए आपके लिए है। कोई भी दुख या विपत्ति अपने समीप नहीं। वजह यही है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े हुए। और 11वें वचन में उन बातों के बारे में फिर से
मूसा लिखता है क्योंकि 11 और 12 वचन में फिर से कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। देखिए कितना महान परमेश्वर। एक तो मुझे और आपको उस अनंत काल के लिए चुन लिया है, और बाद में जब इस बात को हम देखते हैं 11 वचन में, वो कहता है क्योंकि वो अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा कहीं। कितनी ही धन्य आशा परमेश्वर में मुझे और इन वचनों के द्वारा जीवित है। कितनी ही आशा मुझे और धैर्य आपको प्रभु में मिलता है। वो कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कई बार शैतान इन बातों के द्वारा हमें परीक्षा करता है। ये जो यही वचन के द्वारा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वहीं पर जवाब दिया कि अपने परमेश्वर की तू परीक्षा न लेना। इन बातों को ये केवल हमें परमेश्वर पर विश्वास में बने रहने के लिए, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर ने विभिन्न परिस्थितियों में सांत्वना पाने के लिए ये वचन लिखे हुए हैं। ठीक इसी वचन के द्वारा कई बार शैतान मुझे और आपको परीक्षा में ले जा सकता है, जिसने खुद प्रभु यीशु मसीह को इन बातों के द्वारा परीक्षा ली थी। आज भी हमें इन बातों को हमें समझना है कि वो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए आपके लिए ढाल है। लेकिन इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं भजन संहिता उसका 34 के 7 में जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 7वां वचन, साम 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका जो दूत है छावनी किए हुए उसको बचाता है। अब देखते हैं जिस प्रकार से कहीं पर भी जो दंगे होते हैं, पुलिस का किस प्रकार से चारों ओर घेराव करके रखता है, ये तो संसारिक है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है खुद अपने दूतों के द्वारा अपने प्रिय बेटे और बेटी की सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ये धन्य आशा केवल केवल मुझे और आपको प्रभु यीशु में ही मिल सकता है। तो इन बातों को हमें विभिन्न परिस्थितियों में, आज की विषम परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, और वो मेरी और आपके चारों ओर उसके दूतों के द्वारा मेरी और आपकी उसने रक्षा प्रदान की है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस मिस्र में इजरायलियों को छुड़ा कर लेके आया, आज भी सक्षम परमेश्वर, आज भी जीवित परमेश्वर है। और जब इन बातों को हम पढ़ते हैं आगे के, वो 13वें वचन में कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी ही धन्य आशा मुझे और आपको प्रदान की। एक केवल हमने केवल उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जैसे ही हमने विश्वास करके उसको हमारा उद्धारकर्ता कर स्वीकार किया, इसी वजह से परमेश्वर ने इन सारे वरदानों को मुझे और आपको दिया है। इतने नहीं, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरे लिए आपके लिए अनंत काल का भी जीवन दिया है। ये सारी सुरक्षा संसार के अंदर, मुझे इस संसार में जिस प्रकार से इसराइलियों को उस मिस्र देश के रहते समय कई प्रकार की विपत्तियों को सामना करना पड़ा, लेकिन इस बात को हम जब उन अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, समय की कमी से मैं उन अध्यायों को फिर से नहीं जाता, जब उन अध्यायों को हम देखते हैं, उस सारे विपत्तियों में परमेश्वर ने जिस प्रकार से यहाँ कहा, ठीक उसी तरह से उनके दूतों के द्वारा उनके चारों ओर सुरक्षा प्रदान करके उन सारे 10 महामारियों से उन्हें सुरक्षित रखा, और मिस्र के उस गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया है। आज भी हम जिस परिस्थितियों में, कई प्रकार के निराशाओं में, कई प्रकार शायद हम बीमारियों से ग्रसित है, कई प्रकार के आर्थिक परेशानियों से हैं, कई प्रकार से पारिवारिक दुख में हैं, इन सारे बातों में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपको कहता है कि मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा हुआ है, मेरे और आपके सामने एक ढाल और झिलम होकर खड़ा हुआ है, और अपने चारों ओर उसके दूतों के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया है, ताकि मुझे और आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। इन बातों को हम धैर्य प्राप्त करते आगे की ओर 14 वचन में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम परमेश्वर ने जिस प्रकार से रोमियो के पत्री में मैंने पढ़ा था,
परमेश्वर को वो प्रेम था जिसने मुझसे और आपसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया। तो मेरा और आपका ये फर्ज था, हम भी उससे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम किया। प्रथम उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, और आज जब हम उससे प्रेम करते हैं, आगे का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। इसी बात को मैं फिर से कहता, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आज सुबह के वक्त में, आज हम इस जूम ऐप के अंदर इसीलिए जुड़े हुए हैं ताकि हमने उसके नाम को जान लिया है, हमने उसको महानता को जान लिया है, उसकी शक्तिशालीपन को हमने जान लिया है, उसके उस पुनरुत्थान के मर्म को हमने जान लिया है, और उसके उस अनुग्रह और उस करुणा को मैंने और अब चख लिया है। इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, और इससे स्नेह किया उसको मैं सारी विपत्ति से छुड़ाऊंगा। और जब 15 और 16 में पढ़ते हैं, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। इसी धन्य वचन इस संसार में प्यारे भाई और बहनों किससे मिलते हैं? कोई भी मनुष्य के द्वारा किसी से भी इन सांत्वना के बात को हम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल केवल प्रभु यीशु मसीह में ही हमें सांत्वना बात मिलती है। वो कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। और अंत में हर मनुष्य ही चाहता है, 16 आयत में कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दूंगा। आज सुबह के वक्त में जब इन वचनों के द्वारा हम उपस्थित हुए हैं, कितनी ही धन्य आशा। सर्वप्रथम वो कहता है कि वो मेरे आपके लिए पंखों के नीचे वो ढाल के समान बना हुआ है, एक झिलम है, और उसके पंखों के नीचे मुझे और आपको शरण स्थान है। और अंत में जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं, हर मनुष्य की जो आयु है, हम जानते हैं मनुष्य की जो रचना है, मेरी और आपकी जो उत्पत्ति है, केवल परमेश्वर ने जाना है, और मेरी और आय की जो मृत्यु के दिन का जो लेखा है परमेश्वर का है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि वो जानता है कि मुझे और आपको इस संसार में एक दिन कब छोड़ के जाना है, और तब तक वो कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो आज सुबह के वक्त में उस महान परमेश्वर जो रक्षक है, उसने जिस प्रकार के कई वचनों में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, वहां पर लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये जगत अंत होने वाला है, मेरा प्रभु और आपका प्रभु यीशु मसीह जो बहुत जल्द आने वाला है, और वो सांत्वना कहता है कि जगत के अंत के दिन, और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। केवल एक पल के लिए, एक दिन के लिए नहीं, जब तक वो हमें दीर्घायु देता है। प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और उसके बाद इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके पहले वचन में फिर से एक सांत्वना की बात कहता है। जॉन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तो हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को जाने कि वो निरंतर मेरे और आपके साथ रहने वाला है, और कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं तो वहां का मार्ग जानते हो। तो प्रभु ये सांत्वना देता है कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, और उसके साथ हम सब रहने वाले हैं। तो इन धन्यवाद वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे उसके आत्मा के प्रेरणा से आपसे बातचीत करने का यह अवसर प्रदान किया है, तो प्यारे भाई और बहनों, एक और बार उन 4 बातों उन परमेश्वर को बारे में कहना चाहूंगा कि वो परम प्रधान परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर है। और दूसरा, यहोवा जो कभी ना मरने वाला परमेश्वर। तीसरा, वो परमेश्वर जो मेरे और आपके हर जीवन के पल में क्या होने वाला वो जानता है। अंत में वो कहता है वो मेरे और आपके लिए एक ढाल और झीलम रह करके उस दूतों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने वाला।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। एक और बार आप सब ने यह अवसर मुझे अयोग्य को इस प्रकार से योग्यता प्रदान की, आपसे मनन करने के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा।